गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे वॉइसेस। वॉइसेस को हम दूसरे वर्ड्स में डायथीसिस के नाम से भी जानते हैं। डायथीसिस का मतलब होता है टू और थीसिस का मतलब होता है स्टेटमेंट, यानी टू स्टेटमेंट्स या टू फैक्ट्स। अब ये स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं, बट ऑब्वियस है कि सेंटेंस में होंगे और इनका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। लेकिन आप जानते हैं कि कंप्लीट मीनिंग जनरेट करने के लिए हमें इनका एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, और वो स्ट्रक्चर जो है अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर हम बात करें अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड की, तो अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड में हमें तीन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। एक होता है सब्जेक्ट, जिसे हम डूअर या कर्ता भी कहते हैं। दूसरा होता है वर्ब, और वर्ब हमारे पास दो तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब हैं। और मेन वर्ब जो कि एक एक्शन को शो करता है। और थर्ड आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जब सब्जेक्ट कोई वर्ब करता है और किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है उस वर्ब का, उस काम का, ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो चीज़ ऑब्जेक्ट कहलाती है। अब कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। जब सब्जेक्ट, जिसे हम परफॉर्मर भी कहते हैं, वो किसी चीज़ को परफॉर्म करता है और हमने उसके काम को मेन पहले रखा होता है, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जबकि जब हम ऑब्जेक्ट जो है किसी वर्ब को रिसीव कर रहा है, तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। वॉइस जो है हमारे पास दो तरह की है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इस मिडिल वॉइस को आपको कोई ध्यान नहीं देना है इसके ऊपर, आपके पास सिर्फ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस मेन दो वॉइसेस हैं। अब अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस की, तो जब व्हेन द डूअर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्क, जब हम सारा फोकस किसके ऊपर रखते हैं, डूअर के ऊपर रखते हैं, तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। यानी किसी भी अरेंजमेंट के हिसाब से डूअर जो है पहले लिखा जाएगा और बाकी का स्टेटमेंट बाद में लिखा जाएगा, तो वो एक्टिव वॉइस कहलाएगा। वहीं जब हम पैसिव वॉइस की बात करें, तो वर्क डन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द डूअर, यानी कि जो काम हुआ है हम उसको फोकस पे रखते हैं और डूअर को कहाँ रख देते हैं, पीछे, उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अब जैसे फॉर इंस्टेंस हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। राहुल कॉल्ड प्रीति, किसने प्रीति को बुलाया, राहुल ने। तो काम किसने किया, राहुल ने, तो राहुल क्या हो गया, डूअर, और डूअर अगर आगे है तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। प्रीति कॉल्ड राहुल, कॉल करने का काम किसने किया, प्रीति ने किया, तो काम किसने किया, प्रीति ने, तो प्रीति क्या है, डूअर है और उसकी अरेंजमेंट भी आगे है, तो ये भी एक एक्टिव वॉइस है। राहुल वॉज कॉल्ड बाय प्रीति, अब दोबारा से कॉल किया गया है, पर किसको, राहुल को, लेकिन किसने किया है वो है प्रीति, और प्रीति इस समय डूअर का काम कर रही है, लेकिन उसने काम तो किया है, लेकिन उसका अरेंजमेंट पीछे है। जैसे ही वो पीछे आ जाएगी तो क्या है, पैसिव वॉइस हो जाएगा। न्यूज़ वॉज पब्लिश्ड, अब क्या है, काम तो हुआ है क्या, पब्लिशिंग का, लेकिन किसने किया है हमारे पास वो नहीं है, कोई भी डूअर नहीं है। तो जब भी अरेंजमेंट में कोई भी डूअर नहीं होगा, उसे हम पैसिव वॉइस ही ट्रीट करेंगे। शेखर हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म किया गया शेखर को, पर किसने इन्फॉर्म किया, हमारे पास डूअर नहीं है, तो इसलिए ये भी पैसिव वॉइस। दे विल मैनेज द स्टूडेंट्स या फिर शो, तो मैनेज कौन कर रहा है, दे, यानी वो लोग क्या मैनेज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को, लेकिन वो मैनेजर यानी कि जो मैनेज कर रहे हैं उनका अरेंजमेंट कहाँ है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में, तो वो डूअर है। डूअर जो है सेंटेंस की स्टार्टिंग में है, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। बट अगर हम इसी वाले को थोड़ा सा चेंज करके लिखें और बोलें, द शो विल बी मैनेज्ड, शो मैनेज हो जाएगा, पर कौन मैनेज करेगा, हमारे पास स्टिल डूअर नहीं है, तो इसे हम पैसिव वॉइस ही कहेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव, उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, ट्रांस, फॉर्म और एशन। ट्रांस का मतलब है अक्रॉस, फॉर्म मतलब स्ट्रक्चर, और एशन मतलब नाउन, यानी कि एक ऐसा चेंज इन स्ट्रक्चर जो कि स्ट्रक्चर तो चेंज करे सेंटेंस का, लेकिन मीनिंग बिल्कुल भी चेंज ना हो, यानी चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। जब हम असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का अरेंजमेंट रहता है। आपको याद होगा मैंने बोला था कि सबसे पहला रूल ये होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह करना होता है। तो पैसिव वॉइस में पहला रूल यही है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह कर दिया। हेल्पिंग वर्ब जो भी चेंज्ड होगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी। ये भी याद था आपको या रहेगा कि मेन वर्ब यानी कि वर्ब जो भी होगी उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। अगर कोई सूटेबल प्रपोजिशन है वहाँ पे तो हम उसे लगाएंगे जो कि सब्जेक्ट के साथ ही होगी।
और यहाँ पे सब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। एक थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पे जब सब्जेक्ट आ जाएगा तो वो सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, उसे हम एजेंट के नाम से जानेंगे। अब बेटा हम लोग बहुत टाइम से जानते आ रहे हैं कि हम बाय का ही यूज़ कर रहे थे, ठीक है। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते थे बाय का ही यूज़ कर रहे थे, लेकिन सिंस क्लास भी बड़ी होती जा रही है और हमें थोड़ा अच्छे लेवल पे भी ये सीखना है, तो हम याद रखेंगे कि बाय सिर्फ हम नेम ऑफ पर्सन के आगे लगाएंगे, विद हम किसी भी टूल या इंस्ट्रूमेंट के आगे लगाएंगे। अगर कुछ ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि जब जो एजेंट है वो क्या है, या तो कोई टूल है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो हम उसके आगे यहाँ पे ये जो सूटेबल प्रपोजिशन था बाय वो ना लगा करके विद लगाएंगे। इसके अलावा प्रपोजिशन कौन सा, इन। अगर किसी भी नेम ऑफ मीडियम का हो, मीडियम जैसे एयर, वाटर या कोई भी चीज़ जिसके थ्रू काम हो रहा होगा, तो हम मीडियम लगाएंगे, तो उसके आगे प्रपोजिशन इन आएगा। समथिंग, समथिंग यानी कुछ भी, कोई भी चीज़ ऐसी जो इन तीन चीज़ों में जो हमने पहले पढ़ी है उसमें नहीं होगी, तो हम एट लगाएंगे। और टू लगेगा नो, रिस्ट्रिक्ट, कन्फाइन या फिर वर्ब्स के आगे, ऐसी वर्ब्स के आगे जिसमें नो लिखा है, रिस्ट्रिक्ट लिखा है या कन्फाइन लिखा है। ओके, अब हम जाते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब किस तरह से चेंज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल अगर हम याद करें, टेंस में हमने याद करा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस या फिर डू और डज के साथ वर्ब की फॉर्म, ठीक है। पैसिव में ये चेंज हो जाएगा इज, एम, आर के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, ठीक है। और अगर हम पैसिव फॉर्म की बात करें तो इज, एम, आर और इस बीइंग को, इस कॉन्टिन्यूस टेंस को चेंज करने के लिए हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट की बात करें तो हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर हम बात करें तो हैज़, हैव प्लस बीन, बीन जो है बी की फॉर्म है अगर आपको याद हो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें, हैज़ और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन जब हम इसे पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे, हैज़, हैव, बीन, ये जो बीन है ये ऑलरेडी किसका काम कर रहा था, ऊपर आपने देखा कि कॉन्टिन्यूस का काम कर रहा था। और साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि जो बी था उसकी एक फॉर्म ऑलरेडी लग चुकी है, तो हम बीइंग बना करके यहाँ पे नहीं लगाएंगे, और अगर लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं बेटा हम पास्ट की फॉर्म पे। पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे तो वो वॉज और वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो वॉज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यहीं पे जब चेंज होगा ये आईएनजी यानी कॉन्टिन्यूस वाले को चेंज करेंगे तो वॉज और वर प्लस बीइंग और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद पास्ट परफेक्ट की बात करें, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब हैड के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और सेम उसी तरह से बी की दो फॉर्म्स हम नहीं लगा सकते, इसलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का कोई भी पास्ट पैसिव फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट हम आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ, जिसमें कि फ्यूचर का जो रूल आपको याद है विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये विल और शैल मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाते हैं बेटा। और इसमें जब हम पैसिव फॉर्म की तरफ जाएंगे तो विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी जब भी होगा तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब या पार्टिकल लगेगा वो होगा बी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बात करूँ, राहुल विल हेल्प द स्टूडेंट्स विल बी हेल्प बाय राहुल। और अगर मैं यहाँ पे पार्टिकल मॉडल ऑक्सिलरी की बात करूँ मस्ट की, तो राहुल मस्ट हेल्प द स्टूडेंट मस्ट बी हेल्प बाय राहुल। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करें, विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। विल और शैल प्लस बी, अब ऑलरेडी बी की एक फॉर्म लगी हुई है और हम कॉन्टिन्यूस को शो करने के लिए बीइंग लगाते हैं, तो दो बार बी की फॉर्म्स का हम यूज़ नहीं कर सकते, इस वजह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का भी कोई पैसिव फॉर्म नहीं होगा। वहीं जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल और शैल प्लस हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें, सेम हम जानते हैं कि अगर हम इसको चेंज भी करेंगे तो हमारी इसकी कोई पैसिव फॉर्म नहीं होगी। तो इन टोटल हमारे पास टेंसेज होते हैं 12, जिसमें से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस 3 हो गए और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, तो यानी कि 8 हमारे पास पैसिव फॉर्म होती हैं। उसके साथ अगर हम बात करें मॉडल ऑक्सिलरीज की तो वो भी हमारे पास आ सकते हैं।